इतने बड़े मंदिर में ये मूर्तियां ऐसे नहीं रखी गई थी। ये वहां पर बाकायदा विधि द्वारा स्थापित की गई थी, पूजा करके पूरा विधि द्वारा वहां पे रखी गई थी। लेकिन इस श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने जो सारी की सारी मूर्तियां वहां पे चोरी कर दी है। मुझे बताइए, हमारे बारीदार, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बारीदार की सुनने को तैयार है क्या? बारीदार की समस्याओं को सुनने वाली कश्मीर में सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, बारीदार को कभी घर घर भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी समस्याओं का समाधान की हम परमानेंट व्यवस्था कर देंगे। ये साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2014 में वहां पे कमिटमेंट की थी कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। ये सारी की सारी मूर्तियां इस वक्त वहां पे नहीं है, और ये सारी बेशकीमती मूर्ति है। इसमें माणिक लगे हुए सोने की मूर्ति है, ये पुराने राजे महाराज के टाइम से। और मैं साथियों आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इतने बड़े मंदिर में ये मूर्तियां ऐसे नहीं रखी गई थी। ये वहां पर बाकायदा विधि द्वारा स्थापित की गई थी, पूजा करके पूरा विधि द्वारा वहां पे रखी गई थी। लेकिन इस श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने जो सारी की सारी मूर्तियां वहां पे चोरी कर दी है। और मैं दावे से कहना चाहता हूं, हम पिछले 10 सालों से चला रहे हैं कि इन मूर्तियों की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों ने जो मूर्तियां चुराई हैं उस मंदिर से, उनको सजा हो, वो सलाखों के पीछे जाए। लेकिन ये सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पिछले साल वहां पे स्टैम्पीड हो गई। माता वैष्णो देवी की जब से यात्रा चल रही है, हजारों साल, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास लिखित में एक प्रमाण पत्र है। राजा कृपाल देव जब जम्मू के राजा हुआ करते थे, तब से इन्होंने विक्रमी दासो चोड़, आप जानते हो विक्रमी दासो चोड़ का ये हमारे पास वो है, राजा ने लिख के दिया था कि ये 4 कम्युनिटियां जो है मंदिर की सेवा करती हैं, यही करेंगी। लेकिन इनको जबरदस्ती वहां से निकाल दिया, ये कह करके इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी मैनेजमेंट क्या थी। जब वहां पे बारीदारों का निजाम था, वहां पे डॉर्मेट्री सिस्टम हुआ करता था, दरियां होती थी, नीचे बैठ के लोग वहां पे वीआईपी आराम, गरीब अमीर सभी आराम से दर्शन करते थे। आज वैष्णो देवी भवन जो है सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों का अड्डा बन चुका है। वहां पे गरीब लोगों को ना तो माता के दर्शन होते हैं, जो लोग आम लोगों की तरह दर्शन करने वहां पे जाते हैं, चाहे वो दिल्ली से है, कहीं और रियासत से है, वो क्या बताएं कि उनको माता रानी की वहां पे पिंडियों के दर्शन होते हैं? किसी को दर्शन नहीं होते। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों की सेवा की जा रही है, और उसी के चक्कर में, वीआईपी लोगों की सेवा करने के चक्कर में वहां पे 12 यात्रियों की पिछले साल मृत्यु हो गई। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, आप कहते हो आप बड़े ईमानदार हो, तो कम से कम उस स्टैम्पीड की इंक्वायरी करवा दीजिए जिस दिन वो स्टैम्पीड हुई थी, क्योंकि हजारों सालों का इतिहास है। जब से माता रानी की यात्रा शुरू हुई है, कभी भवन के अंदर एक आदमी को खरोच तक नहीं आई। तो ये श्राइन बोर्ड ने जब से निजाम संभाला है, कोई ना कोई बड़ी दुर्घटनाएं वहां पे होती रहती है। क्या कारण है उसका? मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी में जो लोग भी वहां पे अधिकारी है, जो लोग वहां पे एम्प्लॉइज है, वो सनातन धर्म को मानने वाले नहीं है, वो माता को मानने वाले नहीं है। तो वो भी एक कारण है भीड़ को, क्योंकि भीड़ को नियंत्रण करने का उनको पास तरीका नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंदिर की भीड़ को नियंत्रण करना और थिएटर की भीड़ को नियंत्रण करने का अलग अलग तरीका होता है। और वो लोग जो माता को मानते नहीं है, वो वहां पे गलत हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्टैम्पीड हुई और 12 यात्रियों की वहां पे मौत हो गई। और आनंद फानंद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो कह दिया कि एक इंक्वायरी कमेटी बड़े लेवल पे बना दी, और कह दिया कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी। साथियों, दुख की बात यह है कि 1.5 साल होने को है, आज तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूं, इस किस्म का निजाम वहां पे चलाया जा रहा है, और श्राइन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ वहां पे मंदिर पे भक्तों द्वारा चढ़ाए हुए पैसे को लूट रहा है। उसी से बनाए हुए पैसे की मैं आपको एक और बात बताऊं, वैष्णो देवी मंदिर में जो पैसा चढ़ता है, उससे बनी हुई एक श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है। आप पूरी इंक्वायरी कर लीजिए, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर 50% से ज्यादा लोग जो है वो हिंदू नहीं है। यानी कि हमारे पैसे से दूसरे धर्म के लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। नारायणा हॉस्पिटल है, माता के मंदिर में चढ़ाए गए पैसे से बना हुआ हॉस्पिटल, हालांकि वो चैरिटी हॉस्पिटल होना चाहिए था।
गरीब लोगों का वहां पे फ्री ऑफ कास्ट इलाज होना चाहिए था, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट तो छोड़ो, पैसे से भी सनातन को मानने वाले हिंदुओं को वहां पे इलाज नहीं मिल रहा है, दूसरे धर्म के लोगों को वहां पे बेनिफिट पहुंच रहा है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि बारीदार समाज पिछले कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रहा है। हम अपनी पूजा का राइट वहां पे मांग रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने वहां पे सेवा की है, हमारी माता रानी वैष्णो माता हमारी कुल देवी है, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मेरे पीछे बैनर भी लगा हुआ है, मैं आपको बताऊं 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उधमपुर की रैली में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, भाजपा की सरकार बनाओ, हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे। मेरे पास, मैं थोड़ा सा एक टाइम लूंगा, मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मुझे बताइए, हमारे बारीदार, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बारीदार की सुनने को तैयार है क्या? बारीदार की समस्याओं को सुनने वाली कश्मीर में सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, बारीदार को कभी घर घर भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी समस्याओं का समाधान की हम परमानेंट व्यवस्था कर देंगे। तो ये साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2014 में वहां पे कमिटमेंट की थी कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के जितने भी भाजपा के नेता हैं, चाहे हमारे माननीय अपना जो पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि वो कटरा वैष्णो देवी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, उन्होंने भी हमारे साथ झूठ बोला। वहां पे जितने भाजपा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने झूठ बोला। ये सिर्फ मीडिया के सामने आकर, स्टेजों पे आकर दावा करते हैं, लेकिन सरकार में जब ये होते हैं बारीदारों की कोई बात नहीं करते, हिंदुओं की कोई बात नहीं करते। तो इसलिए मैं जो इनका झूठ बताना चाहता हूं, मेरे पास इनके जितने भी लीडर हैं सबकी मेरे पास, जैसे मैं पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। बारीदारों का विषय मेरा सदा से ये मानना है, और ये थोड़ा सा लॉकडाउन का ये समय निकल जाए तो हम यूटी प्रशासन के साथ बैठ करके बात करेंगे कि सच मानिए तो वैष्णो देवी बोर्ड का ही पुनर्गठन होना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस किस्म का झूठ बोला जाता है वहां पे हमारे गरीब लोगों के साथ, और भी भाजपा के सभी लीडरों की मेरे पास जहां पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मैं कहता हूं कि डीडीसी काउंसिल में वहां पे हमारे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट की डीडीसी काउंसिल है, वहां के चेयरमैन सराब सिंह नाग ने वहां पे डीडीसी में काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया, और सभी डीडीसी मेंबर्स ने उसमें सहमति जताई कि बाकिया बारीदार समाज को जहां पे पूजा राइट मिलना चाहिए, और इनके साथ गलत हुआ है। लेकिन उन्होंने जब ये रेजोल्यूशन पास किया तो मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि हमने ये रेजोल्यूशन की कॉपी होम मिनिस्ट्री को भेज दी है और वहां पे एलजी साहब को भेज दी है। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ तो डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हमने होम मिनिस्ट्री को जो आपकी कॉपी भेज दी है और इस पे कोई ना कोई एक्शन होगा। तो जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद हमने इंक्वायरी के लिए हमारे एक जहां पे शिवसेना से सांसद है, उनके जरिए हमने पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन वहां पे उठाया। तो वहां पे होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो हमें जवाब मिला, जो हमारे पास उसकी कॉपी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नित्यानंद राय जो एमएस होम है वो ये कह रहे हैं कि हमारे नोटिस में ऐसा कोई मसला नहीं है। हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी जानकारी ले ली, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नोटिस में ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, भाजपा के सारे लीडर कहते हैं कि हम इसका परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। तो इसीलिए साथियों मैं ये कहना चाहता हूं, हमने सोचा कि इस बार हम मोदी जी के पास आकर, यहाँ पे दिल्ली में आकर, मोदी जी को हो सकता दूर से नहीं सुनाई देता हो वहां पे, तो इसीलिए हम दिल्ली में आए हैं कि कम से कम मोदी जी को ये पता चले कि बारीदार चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि हम अपनी माता रानी के मंदिर में लूट नहीं होने देंगे, और ऐसे अधर्मी लोग जो कि माता को मानते नहीं उनको मंदिर में नहीं रहने देंगे। ये हमारा यहाँ पे, मैं मोदी जी को जहाँ पे साथ चेतावनी देना चाहता हूँ।